SIMT न्यूज में मैं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते दिन भर की खास खबरें। 1 किलो गांजा और 4400 रुपए नकदी के साथ नशे के अवैध कारोबारी को पकड़ा सिटी कोतवाली पुलिस ने। ASI ने दी जानकारी। संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की जयंती मनाई गई धूमधाम से। समाज बंधुओं सहित भाजपा कांग्रेस के नेता व प्रशासनिक अधिकारी हुए शामिल। और महामंडलेश्वर स्वामी वैराग्यानंद महाराज ने की प्रेस वार्ता। पत्रकारों से हुए रूबरू। गौमाता के रक्षार्थ प्रदेश सरकार से लगाई गुहार। अब खबर विस्तार से। सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा नीमताल क्षेत्र में नशे के अवैध कारोबारी शाहरुख अंसारी और उत्तम राजपूत को 1 किलो गांजा और 4400 रुपए नकदी के साथ पुलिस ने पकड़ा है। कोतवाली के SI द्वारा जानकारी दी गई। कितना गांजा पकड़ा, कहाँ कौन अपराधी है? श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय विदिशा डॉक्टर मोनिका शुक्ला जी मैडम के द्वारा ऑपरेशन प्रहार पिछले 15 दिनों से जिला विदिशा में चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जो लोग नशे का कारोबार करते हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में कल दिनांक 14 फरवरी 2022 के रात को 8 बजे थाना कोतवाली विदिशा में मुखबिर से सूचना मिली कि बालक दास की बगिया नीमताल विदिशा में शाहरुख अंसारी गांजा लेने उत्तम राजपूत के पास में जा रहा है की सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया और उनके मार्गदर्शन में एक टीम गठित कर बालक दास की बगिया नीमताल विदिशा पहुंचा, जहां पर शाहरुख अंसारी से 1 किलो 100 ग्राम गांजा, जिसकी बाजारू कीमत है 4400 रुपये, एवं उत्तम राजपूत जिसने गांजा बेचा था शाहरुख अंसारी को, तो उत्तम राजपूत से 4400 रुपये और एक एक्टिवा गाड़ी को जब्त हुआ है। ये पूरा मामला 8/20 NDPS के एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई। बिल्कुल, दोनों आरोपी को, जिसने गांजा बेचा है और जिसको बेचा है, ये दोनों विदिशा के ही हैं। शाहरुख अंसारी मुकलटोला का है और उत्तम राजपूत नीमताल पर रहता है। उनके पीछे और कहीं का भी और उनसे पूछताछ की गई है और अभी आगे की कार्रवाई की जा रही है। ग्यारसपुर क्षेत्र की लगभग 30 आदिवासी महिलाएं जिला मुख्यालय पहुंची, जहां कलेक्टर उमाशंकर भार्गव जिला पंचायत CEO को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि कुटीर योजना का लाभ नहीं मिलने से वह परेशान है। महिलाओं के साथ कांग्रेस नेत्री आशा राजपूत भी थी। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। अभी तो ये अंगड़ाई है, आने वाली आई है। हम सब एक है, हमें कुटी दिलाओ, हमें कुटी दिलाओ। कहाँ रहती हैं आप? लखनगर। अच्छा, क्या किस कार्य के लिए आई थी आप यहाँ पर? कुटी के लिए आए थे सर। कुटी नहीं देते हैं और कागज देते हैं, सुखा तभी फटा कर फेंक देते हैं नदी में और कहते हैं कि हमारे पास कुटी नहीं है। पैसे मांगते हैं 10,000 20,000 दे। सरपंच सचिव मांगता हो, एक कुंजी लाल और गजराज सिंह। कहाँ रहती है? लखनगर। कौन सी तहसील में आता है ये? जो विदिशा। क्या किस लिए आई है यहाँ पर? कुटी लेटरिन बाथरूम लाना। कितने परिवार परेशान हो रहे हैं? वो तो हमारे सब घर है। मतलब कितने गाँव? 30 जने, 30 आदमी। सिंह राजपूत प्रदेश महामंत्री महिला कांग्रेस। जो महिलाएं आपके साथ हैं, इनकी क्या समस्या है और ये कहाँ से आई है? ये ग्राम लखनगार से आई हैं और ग्राम पंचायत है, जिला विदिशा है और ये जनपद ग्यारसपुर की हैं। ये महिलाएं बहुत दिन से परेशान हैं। इनकी कुटी आई थी, लेकिन हाँ सरपंच और सचिव की मिली भगत से इन लोगों को कुटी नहीं मिली और पैसे मांगते हैं 10,000 दो, 8,000 दो, 15। इन पे तो पैसे हैं नहीं, ये तो रोज लाने वाले, रोज खाने वाले हैं। ये कितनी महिलाएं जो परेशान हो रही हैं यहाँ पर? ये 30 महिलाएं हैं। अपात्र लोगों को तो कुटी मिल गई है, ये पात्र लोग हैं, इनको कुटी नहीं मिली है। हमेशा इनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, गरीबों के साथ, हरिजनों के साथ। अधिकारी से मिले थे आप? अभी हम कलेक्टर साहब से भी मिले, CO साहब से भी मिले और सामान्य बैग था, जो लेटरिंग वगैरह नहीं बनी इनके यहाँ, कोई भी मूलभूत सुविधा है नहीं। उनने कल CO साहब को भेज रहे हैं, कह रहे हैं हम, और कल की तारीख में पूरा सर्वे करा के जो भी गलत हुआ होगा इनके साथ पूरी समस्या। संत शिरोमणि रविदास जयंती के अवसर पर बेतवा किनारे उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण
उपरांत पूजन अर्चना की गई। इस मौके पर कुरवाई विधायक हरि सिंह सप्रे, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन, कलेक्टर उमाशंकर भार्गव, एसपी मोनिका शुक्ला सहित संत शिरोमणि समाज बंधु व भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे और साधु संतों का सम्मान भी हुआ। ओके, हो गया। गुट्टीगिरी गुट्टीगिरी की कहाँ पर आप पूजा अर्चना करते हैं? गंगा जी के मंदिर पे करते हैं, बेतवा नदी पे। और एक मंदिर है वो रविदास का। कौन सी मंदिर है ये? ये रविदास का मंदिर हो गया, गंगा जी का था, वो गंगा जी हैं इसमें, झूठ नहीं बोलते हैं हम लोग। अच्छा, आज आज रविदास जयंती है। क्या कार्यक्रम है यहाँ पर? रविदास का कार्यक्रम है। क्या रविदास जी के बारे में क्या जानते हैं आप? कुछ जानते हैं? रविदास की मन चंगा तो कटोटी में गंगा। हाँ जी, और वे लाए और का है गंगा जी की रविदास। संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की आज जन्म जयंती है। बेतरवती तट पर आपका मंदिर है। बड़े श्रद्धा के साथ सभी उनके अनुयायियों ने आकर यहाँ उनकी पूजन की है, आरती की है और यहाँ पर जो संत निवास करते हैं उनका सबका सम्मान किया है। संत शिरोमणि रविदास जी महाराज मन चंगा तो कचोटी में गंगा। जो भी काम करें श्रद्धापूर्वक करें, मन से करें। कुरीतियों को आपने समाज में ख़त्म करने की प्रेरणा दी। साथ ही समग्र हिंदू समाज आप में बड़ी आस्था और श्रद्धा रखती है। संपूर्ण दुनिया में आपके चाहने वाले आज आपकी जन्म जयंती को बड़े श्रद्धापूर्वक मना रहे हैं और हमको उनसे यही प्रेरणा मिलती है कि जो भी काम करें मन लगा कर करें, समाज में कुरीतियाँ हटाएं, लोग शिक्षित हों, सामर्थ्यवान बने। यही संत का संदेश था। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। संत रविदास जयंती के अवसर पर समाज बंधुओं द्वारा खरी फाटक क्षेत्र से विशाल जुलूस प्रारंभ हुआ। जुलूस में अखाड़ा भी शामिल रहा। इस दौरान युवाओं ने विभिन्न करतब दिखाते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। इस अवसर पर विधायक शशांक भार्गव, पूर्व वित्त मंत्री राघव जी भाई सहित शहर के वरिष्ठ जनों के साथ समाज बंधु मौजूद थे। उन्होंने संत श्री के पद चिन्हों पर चलने की बात भी कही। संत रविदास जी की जयंती पे सभी हमारे विदिशा वासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। संत रविदास जी सिर्फ मात्र हिंदुस्तान के संत नहीं थे, पूरे देश और विदेश में उनके आचार विचारों से जो समरसता का पाठ उन्होंने पढ़ाया है वो अनुकरणीय है और आज की परिस्थितियों में हमें उनके विचारों को आगे बढ़ाकर देश की जनता को लयबद्ध करना चाहिए। रविदास जी किसी जाति के नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के एक महान संत थे और उस जमाने में उनका बड़ा सम्मान था। विदिशा में रविदास जयंती अनेक वर्षों से मनाई जाती रही है। मैं भी 50 साल से बल्कि 60 साल से इसमें शामिल होता रहा हूँ। हीरालाल जी पिप्पल, लक्ष्मण जी अहरवार और नाथूराम जी अहरवार ये सब साथ में रह के निकालते थे और आज भी भव्य रूप से निकाली जा रही है। बहुत प्रसन्नता की बात है। कमलेश सूर्यवंशी, आज हमारे गुरु रविदास जी की जयंती है और हम सभी
मिलकर इसे हर वर्ष मनाते हैं। 665वीं जयंती है, सभी उत्साह के साथ मनाते हैं। हम काचीकुआ से, रविदास धर्मशाला से ये चल समारोह निकलता है हर वर्ष। ये माधोगंज, बजरिया, तिलक चौक से होते हुए रामलीला, बैत्रवती मंदिर पर इसका समापन होता है। बैत्रवती नदी पर हमारा रविदास जी का प्राचीन मंदिर है, रविदास गुरु जी का, और हम सभी मिलकर ये उत्सव मनाते हैं। और सभी सामाजिक संगठनों के लोग, जनप्रतिनिधि संगठनों के लोग शामिल होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। महामंडलेश्वर स्वामी वैराग्यानंद गिरी महाराज उर्फ मिर्ची बाबा द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। मिर्ची वाले बाबा पत्रकारों से रूबरू हुए और अपनी बात गौ माता के हितार्थ कर सरकार से मदद की गुहार लगाई। मुझसे 1 घंटा इंतजार करवाया है। बंधुओं, गौ माता को वर्तमान सरकार 50 रुपए रोज दे और केंद्र सरकार राष्ट्रीय माता घोषित करे, और पूरे किसान भी अपनी गाय को खुला न छोड़े, क्योंकि किसान भी पाले गाय को तो हमारी गाय बचेगी। जय हिंद, जय गौ माता, जय गौ माता। से पैसा नहीं आया गौशाला में। एक गौशाला के संचालक सावलिया सेठ, मैं पिछले 6 महीने मेरे पास गाय है। मेरे पास भावर गौशाला गुजरात में 9000 गाय हैं। नेट पर डाल के देखिए। बस स्टैंड क्षेत्र में संचालित नगर पालिका दुकानदारों द्वारा अपनी समस्याओं को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। नगर पालिका प्रशासन द्वारा दुकानदारों से किराया वसूली भी की जा रही थी, जिससे दुकानें सील भी की गई थी। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन ने कलेक्टर से चर्चा की और दुकानदारों के संबंध में बात की। तब जाकर दुकानदारों द्वारा धरना प्रदर्शन का समापन हुआ। नाम राधेश्याम श्रीवास है। राधेश्याम जी, आज यहाँ पर क्या कार्यक्रम हुआ है? जी सर, हमारे यहाँ दुकान जो बस स्टैंड पर 6x8 की छोटी छोटी दुकानें हैं, इनके लिए नगर पालिका परसों के रोज आई थी। तो कुछ 5 दुकानों में ताले डाल दिए थे। कह रहे तुम सिकमी किराएदार हो। सिकमी किराएदार का मतलब ये था कि कह रहे दूसरे को दुकान अलर्ट की थी और तुमने ले ली, जबकि वो पूरा किराया भर चुके थे। उनका अगले मार्च तक का किराया जमा था, उसके बाद ही उन्होंने उसमें ताले डाल दिए। और यहाँ पर जो बस स्टैंड दुकानदार थे धरने पर बैठे थे, तो हम धरने, उसी के विरोध में हम धरने पर बैठे थे। एक तो किराया 4 गुना कर रहे हैं, और जो है हमसे 2 से 2.5-3 लाख रुपए उसकी प्रीमियम राशि मांग रहे हैं नामांकन के नाम पर। तो हम उसके विरोध में कल से धरने पर बैठे हुए थे। तो किसके आश्वासन से ये धरना खत्म हुआ? वो सम्मानीय टंडन जी ने कलेक्टर साहब और CMO साहब से बात की। उन्होंने कहा कि जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, इनसे जो प्रीमियम लोगे तो ये तो मर जाएंगे, जो दुकानदार कहाँ से दे पाएंगे। और खुद दुकानदार चला रहे हैं, दुकानदारी खुद कर रहे हैं, तो इनको परेशान ना किया जाए, इनसे किराया लिया जाए जो किराया बनता है। और जो लोग यदि किराया नहीं दे रहे हैं, जो निर्णय हुआ, इस निर्णय से खुश हैं आप? निर्णय तो आश्वासन मिला है टंडन जी ने उनसे। नहीं, लिखित में नहीं, मैंने मौके को उन्हें आश्वासन दिया है कि भविष्य में ऐसा कोई मतलब परेशान नहीं किया जाएगा। तुम SATI के केला सत्यार्थी हॉल में संत शिरोमणि रविदास जयंती के मौके पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में कोरवाई विधायक हरि सिंह सप्रे, विदिशा विधायक शशांक भार्गव, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन, कलेक्टर उमाशंकर भार्गव, SP मोनिका शुक्ला सहित प्रशासनिक अधिकारी व बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहीं। वहीं मुख्यमंत्री का लाइव प्रसारण भी हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा आम जन को सीधे प्रसारण के दौरान संबोधित भी किया गया। और हमारे सभी संत, आज के अवसर पर बच्चों में आप सब लोगों से ये जरूर निवेदन करूंगा, क्योंकि सभागार में बच्चे ज्यादा उपस्थित हैं। आप खूब पढ़ें, आप पढ़ेंगे, आप शिक्षित होंगे तो आपकी कई पीढ़ियां सुधर जाएंगी। सरकार ने अनेक सुविधा। मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ भाई अनिल श्रीवास्तव जी को। मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ श्री अनिल श्रीवास्तव जी को। साथ ही कि बस्तियों में निवास करते थे, जिनके सामने अपनी रोजी रोटी चलाने की कठिन चुनौती सामने होती थी, उनके बच्चे पढ़ जाएं, लिख जाएं, वे एक शानदार जीवन अपने परिवार का जीवन यापन कर लें। ये बड़ा एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, मगर वास्तव में संत शिरोमणि रविदास जी ने जो दर्शन दिया और इसको आत्मसात हमारे परिवारों ने किया है। आज देश के प्रथम स्थान पर भी हमारे परिवार। खड़ी मोहल्ला स्थित श्री रघुनाथ मंदिर में भजन कीर्तन का आयोजन हुआ। मंदिर की 41वीं वर्षगांठ पर सुंदरकांड पाठ का आयोजन हुआ। भक्त व
श्रद्धालु उपस्थित रहे। इकतालीस वर्ष हो गए हैं इस रघुनाथ जी के मंदिर को, तो वार्षिक वो उस पर सुंदरकांड का पाठ किया गया। आंगनबाड़ी केंद्र 67 को नगर मंडल के मीडिया प्रभारी सुनील साहू द्वारा गोद लिया गया है। वहीं प्रदेश के मुखिया के आह्वान पर समाज सेवियों द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लिया जा रहा है और उनको वहाँ पे सहयोग प्रदान करें। निश्चित ही जैसे आज यहाँ पे सुनील जी ने एक आंगनबाड़ी दीदी ने आज एक आंगनबाड़ी शेरपुरा वाली गोद ली है, ऐसे आज एक एक लोग हैं, आगे जाके एक समूह के रूप में बहुत सारे लोगों का जुड़ाव निश्चित ही यहाँ पे होगा। ऐसी शुभकामनाएं आप सभी ने जो प्रयास किए उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। नगर मंडल के अध्यक्ष आदरणीय भाई साहब सोहेल सिंह चौहान जी, आदरणीय दीदी मंजू श्रीवास्तव जी, दीपा जी, आदरणीय सुमन दीदी, आदरणीय हमारे भाई नितिन जी। आज ये आंगनबाड़ी केंद्र में जब मुझे जानकारी दी गई थी कि आपको गोद लेना है, तो मैंने दीदी से कह दिया था कि आपको जो भी कार्यक्रम करना है आप तय कर लो, मैं उसमें आ जाऊँगा। क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि किसी की मदद करना और एक संस्था के माध्यम से मदद हो तो ऐसा लगता है कि हमने वो काम कर लिया जो शायद कोई नहीं कर रहा था। इस आंगनबाड़ी में जो आपने मेरे को बताया था उससे पहले आंगनबाड़ी इसमें सुनील साहू जी हैं, आपने यहाँ की आंगनबाड़ी को अडॉप्ट किया है और आपने इच्छा बताई है। आज आप आंगनबाड़ी के लिए फर्श प्रदान कर रहे हैं और साथ ही आप आगे भी सतत जुड़े रहेंगे इस आंगनबाड़ी से और जो भी हमें सहयोग। आज की खबरों बस इतना ही। आप देखते रहिएगा विदिशा एमटी न्यूज़। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।